Yes, dear students, in the series of lectures, we have today a topic self-induction. Self-induction, अब सेल्फ इंडक्शन में देखें तो यदि हम एक कॉइल लें और इसको चेंजिंग सप्लाई दे दें करंट का, ओके, तो जब चेंजिंग करंट का सप्लाई दे दें, इसको हम इस टाइप से बना लेते हैं, थोड़ा सा इस टाइप से, और स्विच ले लेते हैं जिसको हम ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो जब हम ऑन ऑफ करेंगे तो यहां पर एक करंट फ्लो होगा, और जब करंट इस कॉइल में से फ्लो होगा तो चेंज इन फ्लक्स होगा। इसमें क्यों होगा? करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा तो यदि करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्योंकि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है ये इसका ऑन है, बिकॉज ऑफ इट्स ऑन, बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। ये प्रोसेस जो है, ये फिनोमिना जो है, सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, जो ईएमएफ इसमें डेवलप्ड होगा वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट वी कैन कॉल इट एज। सो बट ये कब होगा? जब देयर इज अ चेंज इन द करंट। करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होना चाहिए। इसके लिए तो हम यहाँ क्या करेंगे, स्विच को कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ करेंगे, एंड व्हेन वी विल मेक इट ऑन ऑफ देन देयर विल बी चेंज इन करंट, एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन करंट आपको एक ईएमएफ इसमें मिलेगा, दैट इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये फिनोमिना जो है, दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। अब ये जो फिनोमिना से सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होगा उसको हम देखें तो यहां पर जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ये फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ओके। अब फ्लक्स के लिए हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया L, L इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो अब आपके पास में आ गया phi इज इक्वल टू L I। अब यहां पर हम देखें कि ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, तो चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये आपको क्या दे देगा, d phi by dt which is equal to E इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यदि हम यहां सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा आपका d by dt, phi की को रिप्लेस करें by Li तो हमको मिल जाएगा L di by dt। सो E जो है दैट इज द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। और अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ इट विल ऑलवेज अपोज द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट, द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। तो यहां क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस साइन आ गया, ये माइनस साइन आ गया। तो व्हेन देयर विल बी चेंज इन करंट इन व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल, there will be change in the magnetic flux linked with this coil, and then when there is a change in the magnetic flux linked with the coil, there will be an EMF induced in it. That EMF itself, that's why it is a self induced EMF. And how we will get it? E is equals to minus d phi by dt. Phi is directly proportional to I. As the current increases, the value of phi will also increase, magnetic flux will also increase. So we have removed this proportionality with the proportionality constant which is known as self inductance L, inductance, and it will be E is equal to minus L di by dt. तो इस तरीके से हमको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल गया, and the Lenz law says the cause which produces it, the EMF induced in this coil will be in opposite direction to it. करंट की डायरेक्शन ये है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ओके। तो दिस वे वी कैन डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्शन, ओके। सो इट इज